Message will be the same. It will be from my heart. इस कलयुग में एक सतयुग का इंसान पैदा हुआ था और उस इंसान का आज निधन हुआ, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हमेशा से ही वो देश के लिए करते हैं और जितना उन्होंने किया है शायद इन फ्यूचर भी कोई भी इतना कैपेबल नहीं होगा देश के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। अपनी कंट्री के लिए जितना किया उन्होंने वो नहीं पॉसिबल है एक बिजनेसमैन के लिए। टाटा को खड़ा करने में और बल्कि मैं कहूँगा इंडिया का बिज़नेस को मोटिवेट करने में और उसको मतलब एक ह्यूमन चेहरा देने में उसके में बहुत उनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हमने एक अपना कह सकते हैं एक डायमंड खो दिया है इस देश का। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल टाटा ही है और उसके कर्णधार सूत्रधार जिन्होंने इस चीज़ को सक्सेस किया, जिन्होंने इन चीज़ को वर्ल्ड में पहुंचाया, वो रतन टाटा ही थे। कि हमने एक अपना बेटा खो दिया है, जो कि नवरात्र के पावन दिनों में हमारी माता रानी के पास तो वो गए हैं। इंडिया 7वां देश था जिसने पहली बार अपना गाड़ी अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर की। तो पहली उन्होंने गाड़ी मैन्युफैक्चर की थी इंडिका। हमारे रतन टाटा जी ने हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर को देखते हुए हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया। 70% तो सारी भी कमाई जो टाटा की थी वो डोनेशन में जाती है, वो सब कोई जानता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं HindNews.live के हेलो यूपी कार्यक्रम को। आज हम बात कर रहे हैं रतन टाटा साहब की। जी हाँ, 1937 में जन्मे रतन टाटा जी का कल देहांत हो गया और उन्होंने अपनी आखिरी सांस मुंबई में ली। आज हम मौजूद हैं हज़रतगंज के टाटा शोरूम के बाहर और यहाँ पर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं उन एम्प्लॉइज़ से जिनका रतन टाटा जी से जुड़ाव जो था वो काफ़ी ज़्यादा करीब था और उनके विज़न के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में उनसे अच्छे से कौन बता सकता है। तो आज हम उन्हीं के पास चलेंगे और जानेंगे। जिस तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू गोल्ड रश फैमिली, वेलकम टू टाटा फैमिली। तो जो फैमिली का नाम था वो रतन टाटा जी ने ही दिया था और शुरू किया था और जानते हैं हम कि किस तरीके से वो आम आदमी के साथ साथ जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उसे भी किस तरीके से फैमिली को लेकर के वो ट्रीट करने का काम कर रहे थे। और जानेंगे कि आगे के अब चूँकि वो नहीं रहे तो उस पर अब बदलाव क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आपको लेके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमारे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि देश की एक बहुत ही महान शख्सियत और अपने आप में एक भारत रत्न के नाम से जाने जाने वाले रतन टाटा जी का निधन हो गया। तो इसी पर आज बात करने के लिए टाटा मोटर्स के शोरूम में बैठे हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर उनका विज़न क्या था, आखिर वो इतनी बड़ी शख्सियत बने कैसे। तो सर, नाम आपका? मेरा नाम प्रखर राज है। मैं यहाँ गोल्ड रश में हज़रतगंज में एज आ CEO काम कर रहा हूँ एंड हम लोग 36 साल से 36 इयर्स पुराने डीलर हैं टाटा के और हम लोग वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीलर हैं लखनऊ में टाटा के। हम बहुत बड़ा एसोसिएशन मेरा उनके साथ में रहा है। मैं आपको बताऊं तो मेरा पर्सनली भी मैंने पहले टाटा ग्रुप में ही काम किया है, उसके बाद फिर मैंने डीलरशिप में ज्वाइन किया था। सो टाटा को खड़ा करने में और बल्कि मैं कहूँगा इंडिया का बिज़नेस को मोटिवेट करने में और उसको मतलब एक ह्यूमन चेहरा देने में उसके में बहुत उनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि जैसे कि बिज़नेस करना तो बहुत लोग करते हैं बिज़नेस, बट एक एथिकली बिज़नेस करना और एक एथिकली एंड इन्वायरमेंटली एंड लोगों की हेल्प करते हुए कैसे किसी बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कितना उसको बढ़ा सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पे कैसे उसको पहुंचा सकते हैं, इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल टाटा ही है। और उसके कर्णधार सूत्रधार जिन्होंने इस चीज़ को सक्सेस किया, जिन्होंने इन चीज़ को वर्ल्ड में पहुंचाया, वो रतन टाटा ही थे। आज की डेट में अगर आप UK देखेंगे, ब्रिटेन जो कि इतने साल तक हम पे राज किया है, उसका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर टाटा ग्रुप ही है और ये सारा रतन टाटा जी की उसमें ही बना।
रतन टाटा जी ने सबसे छोटा सेगमेंट जो था, जैसे कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कभी गाड़ी नहीं ओन कर सकते, उनका सपना था कि मेरे सब लोग छोटा लोग आके गाड़ी ओन करें। उसके लिए वो उनका सपना सजाया, उन्होंने नैनो लेकर आए और नैनो से लेके जैगवार लैंड रोवर तक पूरा सेगमेंट उन्होंने ख़रीदा। एक तरफ वो लिया, एक तरफ जैगवार लैंड रोवर भी लिया। आजकल की आप टाटा की टेक्नोलॉजी देखेंगे तो उसमें जैगवार लैंड रोवर की टेक्नोलॉजी मिलाकर हम लोगों ने मतलब वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ इंडिया में बन रही हैं और इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। कि हम जानना भी चाहते हैं कि जिस तरीके से वो खुद मिडिल क्लास ग्रुप के लिए उन्होंने सोचा, और मिडिल क्लास ग्रुप का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सपना होता है, तो वो या तो अपना खुद का घर बनाना हो या फिर कार के मामले में हो। और उनकी विजन में जिस तरीके से उन्होंने ये देखा कि 1 लाख में हम कैसे गाड़ी दें, और उसमें उन्होंने नैनो लाई, तो आप क्या समझते हैं कि उनका जो विज़न था वो कितना ब्रॉड था और कितना वो उस बारे में सोचते थे? जी, सबसे पहले तो पहली इंडिया की गाड़ी, इंडिया 7वां देश था जिसने पहली बार अपना गाड़ी अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर की। जो पहली उन्होंने गाड़ी मैन्युफैक्चर की थी इंडिका, है ना, जो कि आप समझिए इतनी सक्सेसफुल रही। बल्कि आप देखेंगे टैक्सी सेगमेंट, पूरा इंडिया में टैक्सी सेगमेंट बनाया ही इंडिका और इंडिगो ने। तो वो पूरा ही टैक्सी सेगमेंट उन्होंने ही क्रिएट किया। इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट, इतने लोगों का वो, है ना, जिसकी वजह से देश का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद वो फिर नैनो के उसमें लगे कि हमें कुछ ऐसी गाड़ी बनानी है जो मिडिल क्लास पहुंच सके, लोअर मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड कर सके। वो फिर नैनो लेकर आए। नैनो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट उनका सपना तो वही था, है ना, और उन्होंने उसको साकार करने के लिए कोई स्टोन अनटर्न नहीं किया। और उसकी वजह से वर्ल्ड ओवर उनका नाम हुआ, ख्याति हुई, टाटा मोटर्स की ख्याति हुई। एंड लोगों ने भी रिकग्नाइज़ किया कि इंडिया भी फ्रूगल इंजीनियरिंग में कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ देने के लिए बेस्ट वो है। मैम, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा, वेलकम टू द टाटा मोटर्स फैमिली। ये एक फैमिली है, और कल जैसा कि आपको पता होगा कि इस फैमिली के समझ लीजिए अगर पिता बोल लें तो उनका निधन हो गया। अब उसको आप कैसे देखती हैं कि आज ये कितनी बड़ी नुकसान हो चुका है आप लोगों को? इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हमने एक अपना कह सकते हैं एक डायमंड खो दिया है इस देश का, जो कि अगर मैं नवरात्र की बात करूँ, जैसे कि नवरात्र चल रहा है, तो कह सकते हैं कि हमने एक अपना बेटा खो दिया है, जो कि नवरात्र के पावन दिनों में हमारी माता रानी के पास तो वो गए हैं, लेकिन उसका जो लॉस है वो हमारे पूरे देश को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमारे लिए पर्सनल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे वो बहुत बड़ा एक जो है लॉस हुआ है हमारी कंपनी को भी प्लस पूरे देश को भी, क्योंकि ये लॉस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंटेटर एक जो मिला था, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एक लोकल प्लस वोकल प्लस लोकल के लिए जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स जो उन्होंने टाटा के लिए आगे आगे एक फ़्लो दिया था, जहाँ पे सारी हमारी इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने फोकस किया अपने इनकम पे, फोकस किया हाइब्रिड इंजन्स पे। वहीं हमारे रतन टाटा जी ने हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर को देखते हुए हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया। आज सबसे सक्सेसफुल हमारी टाटा हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जो कि महिंद्रा सबसे पहले आई थी, लेकिन आज की डेट में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई सक्सेस पा सका है तो वो रतन टाटा जी की टाटा व्हीकल्स ने पाई है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान थे, जो कि कह सकते हैं कि इस कलयुग में एक सतयुग का इंसान पैदा हुआ था, और उस इंसान का आज निधन हुआ, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। प्लस हम कह सकते हैं कि भगवान आगे उनको जो भी उन्होंने एक अपनी मुहिम छेड़ी है ना इस देश के लिए, उसको कैरी फॉरवर्ड करें हम लोग मिलके, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है, चाहे वो ऑफिशियली हो चाहे पर्सनली हो, उनके लिए हम सब एक फैमिली थे, और फैमिली की तरह आगे उसको कंटिन्यू रखें और उनका आगे नाम रोशन करें जो उन्होंने बनाया है।
जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि उनका विज़न जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था और वो कंपनी के बेनिफिट के साथ ही साथ वो मेनली ये सोचते थे कि देश को क्या फ़ायदा हो रहा है और आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने लोअर मिडिल ग्रुप की बात कर ले या मिडिल ग्रुप की बात कर ले, उसके लिए उन्होंने 1 लाख में कार देने का जो सपना होता है उसे भी पूरा कर दिया। तो उनके विज़न के बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें। देखिए, उनका विज़न एकदम साफ था। जैसा कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि हमारे जो लोकल पर्सन, जैसे कि आपका ये हैं मिडिल क्लास के एक तरीके से ले लेते हैं, तो मिडिल क्लास के लोगों के पास में इतना पैसे नहीं होते हैं, तो रोड पे चलते हुए वो देख रहे थे कि बारिश में लोग भीग रहे हैं, तो उनके लिए भी एक रतन टाटा जी हमारे जो हैं, उन्होंने देखा कि लोग अनसेफ गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और उस कंडीशन को लेकर उन्होंने एक नैनो गाड़ी बनाई थी जिनके उस बजट के अकॉर्डिंग उनका वो चल पाए। तो सेफ्टी गाड़ी उन्होंने अपना लॉन्च किया था टाटा नैनो, और हम यही आगे भी उनकी राह पे चलते रहेंगे। जो बहुत से बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकली एक रिश्ता रहता है या फिर वो किसी पार्टी की तरफ एक तरफ उनका झुकाव रहता है, लेकिन रतन टाटा जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी बात करें तो फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही उनको और पूरा देश ही उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा क्या खास रहा? उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया है और हमेशा एक इनिशिएटिव लिया कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं अपने। और चाहे कोविड टाइम रहा हो हमारा या जो भी हो, 70% तो सारी भी कमाई जो टाटा की थी वो डोनेशन में जाती है, वो सब कोई जानता है। कोविड टाइम में भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, 2500 करोड़ का उन्होंने अपनी तरफ से डोनेट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई। और कोविड टाइम में जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं था, वहाँ पे वो हेल्प होना और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर सारी चीज़ें उससे अरेंज हुई। तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो टाटा जी ने लिया और हमेशा से ही वो देश के लिए करते हैं। और जितना उन्होंने किया है शायद इन फ्यूचर भी कोई भी इतना कैपेबल नहीं होगा देश के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। अपनी कंट्री के लिए जितना किया उन्होंने वो नहीं पॉसिबल है एक बिजनेसमैन के लिए। मैम, हम देखें आजकल काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ आती है कि फिर चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में बात कर लें या ऑफिस टाइम की बात कर लें, तो ऑफिस टाइम और इतना ज़्यादा प्रेशर आजकल रहता है एम्प्लॉइज़ पे कि हम लोग डेली ये सुनते हैं कि आज इस एम्प्लॉय ने इस प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ टाटा मोटर्स में, जिसको आप लोग एक फैमिली का नाम देते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ माहौल कैसा रहता है और किस तरीके से वर्किंग आवर की बात कर लें या बाकी चीज़ों में कितना बाकियों से अलग है? सर देखिए, जो वर्किंग कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत सी न्यूज़ेज़ आती हैं कि ड्यू टू प्रेशर किसी ने सुसाइड कर लिया, ड्यू टू दिस किसी ने जॉब छोड़ दी या कुछ अनहोनी उनके साथ हो गई। लेकिन एज अ फीमेल पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दिस इज़ नॉट द थिंग विच आई शुड डिस्क्लोज और जो है टू मतलब अपनी फीलिंग्स हम आपके साथ शेयर करें, बट as a female I am in the duration of my pregnancy is going on, and for this my safety is my priority, and I can say this happily that I have joined Tata Gold Rush in this duration also, and where जो है Tata Gold Rush जो हमारे MD हैं वो भी कहीं ना कहीं आप रतन टाटा जी का अगर उन्होंने ये कैप लिया हुआ है टाटा का डीलरशिप, तो कहते हैं ना ऑफिशियली के साथ पर्सनली वो जुड़े हुए हैं और उन्हीं के पच्चीनों पे भी वो चल रहे हैं। तो उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत सी सेफ्टी प्रोवाइड की है यहाँ पे। इसके अलावा वर्किंग आवर्स की बात करें तो 10 to 7 हमारी ऑफिशियल वर्किंग आवर्स है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हम आफ्टर 7 o'clock रुकते भी हैं यहाँ पे तो उसके लिए हमारे खाने पीने से लेके इवन हमारी सेफ्टी से लेके वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। फॉर फीमेल्स उनका कहना है कि आप वो अपने टाइम से चले जाएं, एंड अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो बिना हिचक किए हुए या बिना ये सोचे कि इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो उसको घर भी ड्रॉप कराते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बताया कि जो रतन टाटा जी थे वो एक बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ यहाँ का जो
एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो शोरूम के लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो इस बात को मानते हैं कि गाड़ियों की सेफ्टी से ले करके और बाकी चीज़ों में जिसमें टाटा इन्वॉल्व है, वो हर एक चीज़ को अपनी फैमिली मानते थे। जो हर एक उनके सामान को कोई यूज़ कर रहा है उसे वो अपनी फैमिली मानते थे और ये एक देश के लिए, उनके लिए और पर्सनली हर एक के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।